हम सिस्टमेटिकली बढ़ेंगे। सबसे पहले हम जितना भी डिफ़िकल्ट टॉपिक है उसको स्टडी करते हैं, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। जैसे कि सबसे सबसे पहला टॉपिक, सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक माना जाता है इकोलॉजी का, वो है पॉपुलेशन इंटरैक्शन। ये पॉपुलेशन इंटरैक्शन कहाँ पे आता है? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। अब बताया था इसको कि पॉपुलेशन क्या होता है, इंटरैक्ट करता है, उसको हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन इंटरैक्शन सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, और विश्वास मानो बहुत ही आसान है, वैसे ही ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, बट कुछ कंसेप्ट होना चाहिए अपने सामने। एनसीईआरटी और मॉड्यूल जो है उसमें पॉपुलेशन चैप्टर है, उसका पॉपुलेशन इंटरैक्शन खोल के रखो, एनसीईआरटी और मॉड्यूल का, राइट। सो हम पढ़ रहे हैं पॉपुलेशन इंटरैक्शन। ये इंटरैक्शन क्या होता है पहले समझते हैं। पहले पॉपुलेशन वर्ड को कोड करेंगे, डिकोड करेंगे, और फिर इंटरैक्शन वर्ड को डिकोड करते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन मतलब होता है एक स्पीशीज़ का झुंड। स्पीशीज़ का झुंड को क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल हम लोग ह्यूमन है ना, हम ह्यूमन है, हमारे घर में सिलचट्टा है, तो वो क्या है, वो भी एक स्पीशीज़ का पॉपुलेशन, हमारे घर में पॉपुलेशन है, तो इंटरैक्शन हो रहा है। किसके बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है? ये पॉपुलेशन के बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। दो पॉपुलेशन के बीच में इंट्रैक्शन हो रहा होता है, ये स्पीशीज़ के बीच में इंट्रैक्शन नहीं है, पॉपुलेशन के बीच में इंट्रैक्शन है, ठीक है। क्लियर है? ये टर्म्स है। पॉपुलेशन इंट्रैक्शन टर्म क्या होता है? पॉपुलेशन इंट्रैक्शन में क्या होता है? व्हेन मोर देन वन पॉपुलेशन इंटरैक्ट करे, मोर देन 2 और मोर देन 2 पॉपुलेशन जब इंटरैक्ट करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन इंटरैक्शन बोलते हैं। क्लियर है ये चीज़? चलो आगे बढ़ते हैं। ये पॉपुलेशन इंटरैक्शन जो होता है, जैसे इंटरैक्शन मतलब तो समझ में आ ही रहा होगा, मतलब इंटरैक्शन में क्या होता है, जो स्पीशीज़ होती हैं वो आपस में कुछ समझौता करती हैं, कुछ पैक्ट्स करती हैं। जो पैक्ट्स लिखित नहीं होता ना, क्योंकि चिलचट्टा और क्या तुम्हारा क्या बोलते हैं, मेंढक के बीच में क्या पैक्ट हो सकता है? बोलो कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट, रिटर्न थोड़ी होता तो है नहीं, इंसान की तरह थोड़ी है धोखेबाज, वो लोग तो मतलब जुबान का पक्का होता है। लेकिन वहीं अगर मैं इंटरेक्शन के बारे में बात करूँ तो ह्यूमन, जैसे हम लोग को इंटरेक्शन नहीं आता, वी डोंट नो हाउ टू इंटरैक्ट एज अ यंग अडल्ट या एज अ एडोलेसेंट, वी डोंट नो हाउ टू इंटरैक्ट विद द सोसाइटी दैट वी आर डीलिंग विद, राइट। बट दे नो दैट द स्मॉल populations like cockroaches and the frogs and the birds, they know how to interact with the population of other species, right. So now we are going to study the population interaction unit. In that unit we will deal about some interaction, फॉर एग्ज़ाम्पल कमेंसलिज्म। अब कुछ हम लोग इंटरैक्शन के बारे में जानेंगे, उसमें सबसे पहले आता है कमेंसलिज्म। सबसे पहला एग्जाम्पल है कमेंसलिज्म, ठीक है। ये पॉपुलेशन इंटरैक्शन का एग्जाम्पल है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में क्या होता है, देखो कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे सामने क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक क्या है, ये पानी है, समुद्र है, सी है, सी, ठीक है। अब ऐसा मत समझना कि सर आप तो भगोनी बना दिए सी के नाम लेके, तो सी थोड़ी बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसके अंदर में है ना, एक काम करो, ये डाल दो मछली। क्या डाल दिया ये मैंने? मछली। ये मछली की आँख है, जो हम लोग बच्चों में ऐसे बनाते थे, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, इसके अंदर में ना तुम एक शैतान को ले आओ, शैतान का नाम है ये रहा, शैतान, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं बार्नेकल। बार्नेकल, बार्नेकल क्या होता है? ये तो फिश है, ये तो क्लियर है, ये तो फिश है, और ये है बार्नेकल, ठीक है। देखो हुआ क्या, दो 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 अब ये ना बड़ा ही, मतलब अगर तुमको इकोलॉजी में इंटरेस्ट होगा कि यार ये नेचर में होता क्या है, तुम इसको बहुत इंटरेस्टिंग समझोगी कि यार अच्छा नेचर में ऐसा भी होता है, बिकॉज दिस टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। कि एक मैं समुद्र ले लूँ, समुद्र के अंदर में क्या होती है, फिश होती है, ठीक है, और उसी के अंदर में क्या होती है, ये मैंने बना दिया बार्नेकल्स। ये क्या लगा हुआ है, ये तुम्हारा ओशन है, ठीक है। ओशन में तुमको ज़मीन पे ये बार्नेकल जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहे हैं छोटे छोटे से, ये सब क्या है, बार्नेकल से जो लगी है। इंसान, ये इंसान नहीं, बोलो ये जीव होते हैं, ठीक है, इंसान नहीं होते, ये जीव होते हैं, ठीक है। कि इसको हम लोग बोलते हैं वेल। ये जो हमारी मछली है इसका नाम दे दिया वेल। ये वेल और बार्नेकल में ना एक बहुत ही अद्भुत रिश्ता होता है। रिश्ता क्या होता है, देखो इसमें ना, ये जो छोटे छोटे वाले हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बार्नेकल्स बोलते हैं। ये बार्नेकल्स क्या करती हैं, जहाँ के वेल्स की बॉडी पर जाके चिपक जाती हैं, और जहाँ जहाँ वेल जाएगा वहाँ वहाँ बार्नेकल जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ये चीज़? क्या हुआ, बार्नेकल जो छोटे छोटे थे वो ज़्यादा दूर तक जा नहीं सकते थे, वेल तो बड़ी होती है, तो क्या करते हैं, जाके वेल्स की बॉडी के ऊपर जाके चिपक जाते हैं, और जहाँ जहाँ वेल घूमेगी वहाँ वहाँ क्या होगा, बार्नेकल भी उसको, मतलब उसको वो करने, ट्रैवलिंग का उसका कॉस्ट बच जा रहा है, ठीक है। वो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर होता है, तो आज फ्री में कितने लोगों को वो इन्फ्लुएंस कर रहा था कि देखो हम वेल को पटा लिए हैं और हम पूरा दुनिया घूम रहे हैं बिना पैसा खर्चा किए, बिना खाने पीने का टेंशन है ही नहीं, पानी है, पानी में पेड़ पौधा जो मिले उसी में साला अपना जीवन चला लो,
एनीवेज, लेकिन ये जो है ना बार्नेकल्स, इस बार्नेकल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉमेंसल। ये बार्नेकल क्या हुआ, कॉमेंसल हुआ। कॉमेंसल मतलब क्या होता है, ये जो होते हैं ना, दे गिव नो हार्म टू वेल। ये वेल को कोई हार्म नहीं पहुंचाते, खाली जाके उसकी बॉडी में सट जाती हैं, ठीक है। कोई फिजिकल ब्यूटी वेल का ख़राब नहीं होता, वेल का कोई फिजिकल ब्यूटी खराब नहीं होता। उसको कॉन्टेस्ट में थोड़ी जाना है वेल को कि मैं ब्यूटी पार्लर कॉन्टेस्ट में जा रही हूँ या किसी कॉन्टेस्ट में जा रही हूँ कि मैं सुंदरता खराब हो जाएगा, बार्निकल मेरे बॉडी पैकेज चिपक जाएगा, नहीं। तो बार्निकल्स जो होते हैं ये कॉमेंसल्स होते हैं, ये वेल को कुछ हार्म नहीं करते। लेकिन देखो अल्टीमेटली इस रिश्ते में इन दोनों वेल्स और बार्निकल्स का जो रिश्ता हुआ, इनमें जो बार्निकल्स था वो पॉजिटिव में था और जो वेल्स थी वो जीरो थी। पॉजिटिव जीरो मतलब, पॉजिटिव मतलब क्या हुआ, फ़ायदा हो गया। किसको फ़ायदा हो गया, बार्निकल को फ़ायदा हो गया। और जीरो मतलब क्या हुआ, वेल को ना फ़ायदा हुआ ना नुकसान हुआ। तो इस तरीके के रिश्ते को हम लोग क्या बोलते हैं, कमेंसलिज्म। तो कमेंसलिज्म एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें एक स्पीशीज़ को फ़ायदा हो रहा होता है और दूसरे स्पीशीज़ को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो बोलते हैं आओ तो आओ, नहीं तो जाओ, ठीक है। तो एनीवेज ये होता है कमेंसलिज्म। क्या क्लियर है कमेंसलिज्म का ये एग्जाम्पल वेल्स एंड बार्निकल्स का। चलो वेल्स एंड बार्निकल्स के बाद ना हम लोग एक और एग्जाम्पल को देखते हैं और अच्छे से समझने के लिए। ये जो एग्जाम्पल है ये है सी अनीमोन। सी अनीमोन का तो नाम सुनी होगी, सी अनीमोन, मतलब वो समुद्र का ही है प्राणी, सी अनीमोन। एंड क्लाउन फिश, एंड क्लाउन फिश, क्लाउन फिश, क्लाउन मतलब होता है क्या, जोकर वैसे, ठीक है, क्लाउन फिश। तो इनके बीच में क्या रिश्ता होता है, देखो बड़ा ही मतलब विचित्र सा रिश्ता है। रिश्ता कुछ इस तरीके का है कि ये होता है, मेरे पास एक पेड़, ठीक है, मैं तुम्हारे सामने क्या बन रहा हूँ, एक पेड़ बना दे रहा हूँ ऐसे, बहुत सा ये पेड़ है। ये पेड़ में क्या होता है ना, ये पेड़ का खासियत ये होता है कि इस पेड़ में लगे हुए होते हैं टेंटेकल्स। टेंटेकल्स तो वर्ड सुनी होगा, टेंटेकल्स मतलब होता है कांटा। पेड़ अपने आप को बचाने के लिए क्या करता है, कांटा लगा के रखता है, जैसे हमने मॉर्फोलॉजी में देखा उसी तरीके के क्या होते हैं, ये टेंटेकल्स होती हैं, ये ऐसे हाथ पाँव निकला हुआ होता है ये पेड़ का, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंटिकल्स बोलते हैं। ये टेंटिकल्स में क्या होता है ना, बहुत सारा एकदम हार्मफुल, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कोई भी इस प्लांट को आके घसड़ करके खा ना जाए, तो पेड़ तो अपने आप को बचाएगा ना, तो अपना प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के लिए क्या करके रखता है, टेंटिकल्स को लगा के रखता है, ठीक है। ये टेंटिकल्स क्या करता है, ये क्या करता है टेंटिकल्स, ये तुम्हारा पॉइजन को सेक्रेट करता है। और मान लो कि यहाँ पे कोई भी इंसान आया, इंसान नहीं, इनफैक्ट तुम इसको छू भी दोगी ना, इस टेंटिकल को छू दोगी तो इसका पॉइजन तुम्हारे उंगली में चला जाएगा, कांटा की तरह होता है ना, तो कांटा सीधा तुम्हारे उंगली में पंक्चर कर जाएगा और पॉइजन तुम्हारे ब्लड में चला जाएगा और तुम सडन कार्डियक अरेस्ट से या हार्ट अटैक से तुम मर जाओगे। इतना खतरनाक पॉइजन होता है। देखो प्लांट अपने अंदर रख के रखा, क्यों रख के रखा है, जल्दी पता है, हर कोई इसको आके उंगली ना कर जाए, कोई छेड़ ना दे। तो ये जो मैकेनिज्म था, ये मैकेनिज्म जो है क्लाउन फिश को पता लग गया। क्लाउन फिश बोलता है अच्छा ऐसा। तो क्लाउन फिश को क्या है ना, बहुत सारे समुद्र में बहुत सारे जानवर क्लाउन फिश को खा जाते थे। समुद्र में बहुत सारे जानवर ऐसे होते थे जो क्लाउन फिश को खा जाते थे, ठीक है। तो क्लाउन फिश क्या करता है, जानबूझ के जाता है और ये फिश इस टेंटिकल्स के बीच में जाके एकदम मस्ती कर रहा होता है, मतलब आराम से देखो मस्ती कर रहा है। ये जो फिश है इधर चला गया टेंटिकल्स के बीच में, या इनफैक्ट ये जो है ना प्लांट के आसपास रहता है, सी अनीमोन के आसपास रहता है। सी अनीमोन के आसपास कौन रहता है, क्लाउन फिश रहता है। इससे इसको क्या फ़ायदा मिला, इससे फ़ायदा ये मिला कि इसका जो क्लाउन फिश का जो एंटागोनिस्ट है या क्लाउन फिश के खिलाफ जो भी षड्यंत्र रच रहे हैं वो क्लाउन फिश तक पहुँच नहीं पाएंगे और क्लाउन फिश क्या हो जाएगा, बच जाएगा। क्योंकि हर कोई एनिमल नहीं आ सकता ना सी अनीमोन के आसपास, क्योंकि उसके टेंटिकल से क्या निकल जाएगा, पॉइजन निकल जाएगा और जो भी उसके कांटेक्ट में आएगा वो धुआं हो जाएगा, वो राख में मिल जाएगा, जो भी इसके टेंटिकल्स के पास आ जाएगा, ठीक है। अब तुम्हारे मन में एक डाउट आएगा कि सर ये क्लाउन फिश, आप फिश को कौन, फिश भी तो खाता ही है, ये क्लाउन फिश क्यों नहीं मरा, ये क्लाउन फिश में ऐसी क्या दिव्य शक्ति आ गई। देखो क्लाउन फिश में क्या होता है ना, इसके सरफेस पे एक स्लाइमी केमिकल प्रेजेंट होता है, स्लाइम केमिकल प्रेजेंट होता है, स्लाइमी मतलब एकदम चिकना सा, एकदम शाइनिंग वाला स्लाइमी केमिकल प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, इसको प्रोटेक्शन देता है क्लाउन फिश को, इसीलिए इसका नाम है जोकर। क्लाउन फिश ये जोकर की तरह हर परिस्थिति में अपना ये कैसे ना कैसे करके निकल ही जाता है, ठीक है। एनीवेज हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या हो रहा है, हाँ ठीक है, क्या ये क्लियर है क्लाउन फिश और सी अनीमोन का एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखो मुझे ये नहीं पता सी अनीमोन एनिमल है कि प्लांट है, विडंबना ये है, मुझे नहीं पता कि एनिमल है कि प्लांट है, और मैं सर्च भी नहीं करने वाला क्योंकि ये तुम करना बैठ के, मेरे को क्या काम है सी एनिमोन का, सी एनिमोन का काम तुम्हारे को है, मेरे को थोड़ी है, ठीक है। तो सी एनिमल प्लांट है कि एनिमल है ये तुम अपने से सर्च करना।
बट मेरे हिसाब से तो सी एनिमोन एनिमल ही होना चाहिए, क्योंकि ये एनिमल नहीं, प्लांट भी हो सकता है, जैसे टेंटिकल्स के बारे में बात करें, लेकिन एनिमल भी हो सकते हैं क्योंकि ऑक्टोपस के भी जो टेंटिकल्स होते हैं, राइट। तो सी एनिमोन कुछ भी हो सकता है। तो मुझे बताओ इसमें जो क्लाउन फिश है उसको क्या मिला? क्लाउन फिश को मिला फ़ायदा, क्लाउन फिश को क्या मिला? फ़ायदा, पॉजिटिव। और सी एनिमोन को क्या हुआ? कुछ नहीं, बाबा जी का टुल्लू। सी एनिमोन किस में रहेगा? जीरो हो गया। तो इस तरीके के रिश्ते को हम लोग क्या बोलते हैं? कमेंसलिज्म बोलते हैं। कमेंसलिज्म एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें एक स्पीशीज़ को क्या मिल रहा होता है? फ़ायदा मिल रहा होता है, और एक स्पीशीज़ को कुछ नहीं मिल रहा होता है। क्या क्लियर है? कमेंसलिज्म का ये एग्जाम्पल। अच्छा, एक और एग्जाम्पल तुम्हें समझाता हूँ, एक और एग्जाम्पल। इसमें एग्जाम्पल ही भर भर के, ठीक है, एग्जाम्पल भर भर के नहीं, मतलब ठीक है, बढ़िया लगता है इस एग्जाम्पल के बारे में डिस्कशन करना, क्योंकि नेचर के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ना। अर्गट बर्ड एंड कैटल, ये एग्जाम्पल क्या है? देखो भाई, ये था एक कादा। कादा तो समझती होगी, कादा क्या होता है? ये था मड, ठीक है, ये मड है मेरा। ये इकोलॉजी का फ़ायदा है इसमें, मतलब आईपैड का फ़ायदा, डायग्राम बहुत अच्छा दिखता है। इसके अंदर में क्या करते हैं हम लोग? इसके अंदर में एक मगरमच्छ को, मगरमच्छ है या नहीं, मगरमच्छ मत करो, एक काम करो, हाँ, अर्गट बर्ड्स एंड कैटल में ना ये काम करो, कादा मत करो, ठीक है। ये काम करो, ये ज़मीन है, ठीक है, और इस ज़मीन पे क्या लगा हुआ है? इस ज़मीन पे लगा हुआ है तुम्हारा घास, दूब, जो बोलना है बोल दो। इस पे हम जैसे क्या करते हैं, जो हम लोग काऊ लवर है ना, तो क्या है, यहाँ पे एक काम करो, काऊ बना दो। मेरा डायग्राम ख़राब है, एडजस्ट कर लेना, ये काऊ है, ठीक है। इस तरह का काऊ अगर होने लगा तो इंसान डर के, इंसान या तो मर जाएगा या काऊ मर जाएगा, दोनों में से कोई एक चीज़ होगा। तो ये क्या है? काऊ है। तो हुआ क्या, ये काऊ क्या करता है ना, ये इसको हम लोग ग्रेजिंग के लिए लगाते हैं, ठीक है। ज़मीन पे कि जाओ भाई, अपना ग्रेज करके आओ, अपना खा पी के आराम से आओ। तो जब भी ये ग्रेजिंग करता है तो हाथ से ना ऐसे खुचड़ 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 करके ज़मीन को क्या करता है? ऊपर नीचे कर देता है। और इससे क्या होता है, जैसे ही ज़मीन ऊपर नीचे हो जाता है तो ज़मीन के अंदर में प्लांट के आसपास, तो अपने घर के आसपास दिखती होगी, तो तुम्हारा गमला होगा घर में, मतलब जो पॉट होगा जिसमें तुम फ्लावर रखते हो, उसमें बहुत सारे छोटे 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 क्या होते हैं? ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे 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 इंसेक्ट्स होते हैं, छोटे 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 वॉर्म्स होते हैं। तो ये कैटल क्या करती हैं, जब ये अपने गांव देहात में जा रही होती, ग्रेजिंग कर रही होती हैं, तो ये क्या करती है? मिट्टी को ऊपर नीचे कर देते हैं। उससे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो लंबे लंबे, देखना था मैंने, अर्थवर्म टाइप के होते हैं, जो हमारे घर में भी बहुत बार आ जाते हैं। तो ये सब क्या होता है ना, ये सब सॉइल के ऊपर में दिखने लग जाते हैं। तो इसकी नज़र पड़ जाती है अर्गट बर्ड। अर्गट बर्ड देख लेता है कि अच्छा ऐसा कुछ कहानी चल रहा है ज़मीन पे, तो अर्गट बर्ड आती है, सीधा क्या करती है? इंसेक्ट को मुंह में दबाती चली जाती है, ठीक है, क्योंकि बर्ड ऊपर से आ रही, बर्ड का तो आंख तेज होता है, ये क्या बोलते हैं उसको हम लोग, स्पैरो की तरह उनका आंख होता है, बहुत तेज होता है, ईगल की तरह, ठीक है। तो वो क्या करती है? आती है, इंसेक्ट्स को मुँह में दबाती चली जाती है। बेचारा देखो, काऊ को ये बात पता ही नहीं थी, ये टेक्नोलॉजी काऊ तक पहुँची ही नहीं। ये आता है बर्ड खा के, क्योंकि काऊ देखता ही नहीं है ना नीचे, उसको तो घास फूस खाना, उसको तो घास फूस खाना है। तो इससे क्या मिला? काऊ को बाबा जी का टुल्लू, और जीता कौन? हमारा अर्गट बर्ड। तो ये रिश्ता क्या हुआ? कमेंसलिज्म। क्या क्लियर है कमेंसलिज्म का? ये एक और एग्जांपल अर्गट बर्ड्स एंड कैटल का, ठीक है। ये ब्लैक ब्लैक क्या है? ये ब्लैक ब्लैक है मेरा इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स, ठीक है। आगे बढ़े, चलो एक और एग्जांपल देखो। ये तो बहुत एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है। कौन सा? ई कोलाई और ह्यूमन का। ये एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल है ई कोलाई और ह्यूमन का, ठीक है। देखो, ये हमारा शरीर है, हमारे शरीर में इंटेस्टाइन होता है। इंटेस्टाइन में क्या होता है? जीआईटी सिस्टम ले लो, डाइजेस्टिव सिस्टम ले लो, उसमें इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो उसमें ना ये ई कोलाई बैक्टीरिया, निकम्मा बैक्टीरिया क्या होता है? हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ह्यूमन क्या करता है? ह्यूमन उसको फूड देता है, और क्या देता है? शेल्टर। हम उसको खाना पीना देते हैं ना, खाना खाते हैं तो उसको खाना मिलता है, उसको रहने का जगह मिलता है, रोटी कपड़ा मकान सब मिल रहा है उसको, ई कोलाई को। तो जब ई कोलाई को सब मिल ही रहा है, तो तुम्हारे मन में एक और डाउट आएगा कि सर ई कोलाई भी तो कुछ विटामिन का सिंथेसिस में हेल्प करता है, गुड बैक्टीरिया, इसीलिए हम लोग याकुल्ट पीते हैं, गुड बैक्टीरिया है, हमारे इंटेस्टाइन में जाता है। तो देखो ऐसा है कि ये देता है, ये हम लोग को विटामिन बनाता है, लेकिन उस विटामिन का जो क्वांटिटी होता है ना, वो बहुत बहुत कम होता है। जितना जितना ये लोग यूटिलाइज कर लेता है ना फूड और स्पेस, उसका भी एक कॉस्ट है। 100 स्क्वायर फुट का जगह आज के देखो मार्केट में, हावड़ा मैदान पता करके देखो अपने, 100 स्क्वायर फुट है, कम से कम नहीं भी 10 से 15 लाख रुपये लगेगा, और तुम बैक्टीरिया को ये 100 स्क्वायर फुट अंदर का देके रखियो, क्योंकि इंटेस्टाइन का जो लूप बना हुआ होता है ना, बहुत हाई सरफेस एरिया होता है। तो इतना सारा तुम जगह दे रहे हो, तुमसे पैसा थोड़ी ले रही हो तुम, और ये ई कोलाई तुमको कुछ दे भी नहीं रहा है, उसके कंपैरेटिवली जो तुमको ये 5-10 रुपया दे रहा है, वो भाड़ा का भी तुम्हारा नहीं निकलता है। तो इनडायरेक्टली क्या है, ये ई कोलाई जो होता है, ई कोलाई को फ़ायदा है। क्यों फ़ायदा है? क्योंकि इसको क्या मिल रहा है?
फूड मिल रहा है और क्या मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है और क्या मिल रहा है, शेल्टर मिल रहा है। दुनिया भर की भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें किसको मिली जा रही हैं, इक्वलाइक। और ह्यूमन को क्या मिल रहा है, बाबा जी का ठुल्लू, बाबा जी का ठुल्लू, ठीक है, बाबा जी का ठुल्लू मिल रहा है ह्यूमन को। तो ये रिश्ता क्या हुआ, कमेंसलिज्म का। यानी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है कि अर्गेट बर्ड्स और कैटल का एग्जाम्पल क्या होता है, कमेंसलिज्म। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इक्वलाई ह्यूमन का एग्जाम्पल क्या है, कमेंसलिज्म। क्या क्लियर है, कमेंसलिज्म समझ में आ रहा है क्या हो रहा है कमेंसलिज्म। इसमें एग्जाम्पल वो तुमसे पूछेंगे ये एग्जाम्पल किस में आता है, कमेंसलिज्म में है कि नहीं है, इस तरह का वो क्वेश्चन तुमसे पूछ सकते हैं। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। अभी तक तो इकोलॉजी हार्ड नहीं लग रही है, इकोलॉजी तो एकदम आसान है, ठीक है। हाँ, तो ये हमारा कंप्लीट होता है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म इज कंप्लीटेड एंड आफ्टर, सॉरी कमेंसलिज्म तुम्हारा ये ब्रॉड हेडिंग का, इसको ए नाम दे दो कमेंसलिज्म। और इसके अंदर में एग्जांपल्स है, ये एग्जांपल्स है, ठीक है। इसमें पहला एग्जांपल ये वाला था, इसमें वेल्स एंड बार्निकल का ही एग्जांपल था, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट, ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म। कमेंसलिज्म के बाद हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल म्यूचुअलिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। ये देखो क्या है, बड़ा ही मज़ेदार चीज़ है ये, ठीक है। अच्छा ये बताओ, तुम लोग का जयशंकर प्रसाद आया था हिंदी में, जयशंकर प्रसाद का कुछ कहानी है, कुछ स्टोरी है। जयशंकर प्रसाद एक राइटर है, ठीक है, जो रोमांटिक पोएम्स लिखता है। उनकी बीवी का, वो बीवी मर जाती है एंड ऑल दैट। ये कहानी है, बहुत रोता हुआ राइटर है, ठीक है। तो ये बेस्ट बैठता है यहाँ पे, ठीक है, एक तरीके से। तो देखो मैं तुम्हारे सामने दो स्पीशीज़ बना रहा हूँ, ए और बी। जेनेटिक्स में दो अल्फ़ाबेट का मतलब क्या होता था, दो अलग अलग कैरेक्टर मेनली, ठीक है। यहाँ पे अल्फ़ाबेट चेंज मतलब स्पीशीज़ चेंज। स्पीशीज़, एक स्पीशीज़ मतलब ह्यूमन है, बी स्पीशीज़ मतलब कॉकरोच, फॉर एग्जाम्पल के लिए अलग अलग स्पीशीज़ है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ए भी ह्यूमन है बी भी ह्यूमन है, ये काम मत करना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है ना, ये ए और बी जो थे इन अ रिलेशनशिप थे, इन अ रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप वो नहीं जो तुम समझ जो लव वाला, इन अ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप मतलब क्या, बहुत तरह का रिलेशनशिप होता है यार, खाना पीना, फूड, शेल्टर, सब कुछ देने का होता है ना। तुम्हारे पापा में क्या तुमको फूड दे रहे हैं, तुमको शेल्टर दे रहे हैं, ये भी तो एक रिलेशनशिप हुआ। तो ये भी एक रिलेशनशिप है, ठीक है। इस रिलेशनशिप में ये ए और बी दोनों हैं। ए बी को कुछ फ़ायदा कराता है, बी ए को कुछ फ़ायदा कराता है, ठीक है। यानी ए बी का फ़ायदा करा रहा है, बी ए का फ़ायदा करा रहा है, क्या, यानी दोनों का फ़ायदा हो रहा है। सबका साथ सबका विकास, मोदी गवर्नमेंट, सबका साथ सबका विकास, ठीक है। वो जनता को बोलता है आप मुझे टैक्स दो, और वो बोलता है मैं महंगाई दूंगा आपको, ठीक है। तो एनीवे, तो सबका साथ सबका विकास हो रहा है। तो इस रिलेशनशिप में अगर एक को भी मैं हटा दूँ तो दूसरा जो होता है मर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, बी अगर मेरा मोदी है और ए अगर मेरा भक्त है, तो अगर मोदी को हटा दो तो भक्त लोग मर जाएंगे, भक्त को हटा दो तो मोदी मर जाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बेस्ट एग्जाम्पल ये, मैं काट दूंगा वैसे, ठीक है। इसको हटाओ पहले, ये चीज़ नहीं बोलने का होता है, नहीं तो पता चला मैं चैनल ही बैंड हो जाएगा। 150 सब्सक्राइबर में चैनल बैंड करवा दिया मैं। एनीवेज, तो ए और बी में मैं ये कह रहा हूँ कि किसी एक स्पीशीज़ को तुम मार दोगे तो दूसरा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। एक और एग्जांपल, जयशंकर प्रसाद, उसकी बीवी को मार दो, कितना तड़प तड़प के मरा बेचारा, कविता लिख लिख के तुम लोग को रुला रुला के मरा, इतना गंदा मौत मरा जयशंकर प्रसाद, ठीक है। लेकिन जयशंकर प्रसाद की बीवी मरी थी, दोनों सेम स्पीशीज़ के थे, यहाँ पे स्पीशीज़ अलग अलग है, ठीक है। तो एनीवेज, तो इन रिलेशनशिप रहते हैं, अगर मैं एक को भी मार दूँ तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, मेरा ख़त्म हो जाएगा, मेरा मर जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्लिगेट। मतलब एक गाना आया था ना, जिया नहीं जाए, ये कौन सा आया था ना, शेरशाह मूवी था ना, शेरशाह, ओ क्या था, जिया नहीं जाए, क्या था वो, राता लंबिया, ये गाना है ना, राता लंबिया वाला गाना, जिया नहीं जाए, तो ये वही वाला गाना है, इसमें एकदम परफेक्ट बैठता है। ऑब्लिगेट मतलब क्या होता है कि रहूँगा तो उसके साथ, उसके बिना मैं कुछ नहीं, रहूँगा तो उसके साथ, नहीं तो कुछ नहीं, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये शेरशाह मूवी का गाना है, सुन लेना वापस, राता लंबिया, ठीक है, मूड बन जाएगा क्लास के बाद। तो राता लंबिया गाना में यही होता है, जिया नहीं जाए तेरे बिना वो साजना, जो भी बोलता है। तो ऑब्लिगेट मतलब क्या होता है, इसके बिना ये नहीं रह पाएगा। तो ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म मतलब क्या होता है, म्यूचुअलिज्म मतलब म्यूचुअल, म्यूचुअल मतलब आपस में, म्यूचुअल है समझा, मतलब लिखा पढ़ी हो चुका है, मतलब लिखा पढ़ी मतलब आपस में कंसेंटेड है। तो
ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म एक ऐसा रिश्ता होता है, ऑब्लिगेट मतलब ये नेसेसरी है, दो नई स्पीशीज़ का साथ में रहना और काम करना, मिल बांट के, दोनों को फ़ायदा होता है। एक भी टपक गया तो दूसरा ख़त्म, ठीक है। तो इसका मतलब इस ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म में क्या है, प्लस प्लस है। क्या क्लियर है ये चीज़, प्लस 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 प्लस। कॉमेंसलिज्म में क्या था, प्लस जीरो था, यहाँ पे क्या है, प्लस प्लस है, दोनों को फ़ायदा होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है इसका, टर्माइट एंड ट्राइको निम्फा। टर्माइट एंड ट्राइको निम्फा, ये एग्जाम्पल है, ठीक है भाई। टर्माइट एंड ट्राइको निम्फा, टर्माइट मतलब होता है दीमक, ट्राइको निम्फा एक पैरासाइट है जो दीमक के पेट के अंदर में होता है, ठीक है। देखो ये था तुम्हारा लकड़ी, मैं बना देता हूँ लकड़ी, चिंता मत करो, अच्छे से बनाऊंगा लकड़ी, टेंशन मत लो। इकोलॉजी है ही ऐसा चीज़, आराम आराम से समझाओ, क्या दिक्कत है, हड़बड़ी किस चीज़ का है, प्यार प्यार से घूर घूर के पिला दो सामने वाले को। ये मैंने बना दिया लकड़ी, ठीक है। इस लकड़ी में मैं क्या कर रहा हूँ, एक दीमक को बना रहा हूँ, ठीक है। ये दीमक है मेरा, ठीक है। इस दीमक के क्या कर रहा हूँ मैं, इंटेस्टाइन में, ये इंटेस्टाइन है दीमक का, हमारे से हमारा पेट होता है ना, इसको भी लकड़ी खाएगा तो इसको लकड़ी भी तो बचाना पड़ेगा ना, नहीं तो लकड़ी भूसा बन जाएगा बेचारे के पेट में, पेट फट जाएगा। लकड़ी खा रहा है यार, खा थोड़ी खा रहा है, ये लकड़ी खा रहा है। तो इंटेस्टाइन में क्या होता है ना, इसमें होता है पैरासाइट, इसके इंटेस्टाइन में कौन होता है, पैरासाइट होता है। उस पैरासाइट का नाम है क्या, ट्राइकोनिम्फा। क्या नाम है, ट्राइकोनिम्फा। देखो बहुत बढ़िया रिलेशनशिप है। ट्राइकोनिम्फा क्या करता है, ट्राइकोनिम्फा बोलता है आ लकड़ी आ। ट्राइकोनिम्फा जो होता है पैरासाइट होता है, जो लकड़ी जैसे माइक्रोब्स होती हैं, किसी भी लकड़ी या किसी भी चीज़ को सड़ा देती है ना, तो वैसे ये ट्राइकोनिम्फा पैरासाइट है। पैरासाइट मतलब एक ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे पे पलता है, ये इसके पेट में रहता है। ये पैरासाइट क्या करता है, लकड़ी का डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसको मार दूँ, ट्राइकोनिम्फा को मार दूँ, तो क्या होगा, इसके पेट का ट्राइकोनिम्फा गया, अब ये लकड़ी नहीं खा पाएगा, बेचारा भूख से मर जाएगा, क्योंकि लकड़ी खाया पेट में पचा नहीं, वो साला कांटा बन के भूसा, जैसा हम लोग ही लकड़ी को छू देते तो हमारे हाथ में लकड़ी गड़ जाता है, उसका कुछ भूसा भूसा पतला पतला होता है, हाथ में गड़ जाता है, बेचारे का पेट फट जाएगा लकड़ी ज़्यादा खाएगा तो इससे लकड़ी नहीं खाना चाहिए, बेचारा पैरासाइट पर डिपेंडेंट है। तो हुआ क्या, इस पैरासाइट को क्या मिला फ़ायदा, क्या फ़ायदा मिला मुझे बताओ, पैरासाइट को क्या फ़ायदा मिला, वो डाइजेशन हो जाएगा लकड़ी का। पैरासाइट को क्या फ़ायदा मिला, मैं टर्माइट के बारे में बात नहीं कर रहा, टर्माइट तो दीमक हो गया, ये टर्माइट है ब्लैक वाला, रहने का जगह मिल गया। बहुत बढ़िया, रहने का जगह मिल गया। टर्माइट को क्या फ़ायदा मिला, फूड, ठीक है। तो ये दोनों में क्या था, पॉजिटिव पॉजिटिव था, दोनों म्यूचुअलिज्म था, एक कोई मार दोगे दूसरा खत्म हो जाएगा, बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। टर्माइट एंड ट्राइकोनिम्फा। तो होता क्या है ना, टर्माइट के पास, ये थोड़ा अंग्रेजी है, टर्माइट हैज़, ऐसे लिखना नहीं है, टर्माइट हैज़ सेलुलोज इन स्टोर्ड इन इट्स स्टमक, स्टोर्ड इन इट्स स्टमक। सेलुलोज है ना, क्योंकि लकड़ी में सेलुलोज ही तो होता है, पेपर में से, पेपर में क्या होता है, पेपर सेलुलोज से मिलके बना होता है ना। और सल्लू बेटा मैंने कि डिमोनिक याद करवाया था, सल्लू बेटा मतलब उससे बीटा लिंकेज होता है, ठीक है, सेलुलोज। तो ये बायोमॉलिक्यूल में आया था। तो सेलुलोज क्या होता है, पेपर होता है, और वुड में भी क्या होता है, सेलुलोज होता है। तो टर्माइट के पास क्या होता है, सेलुलोज जो होता है उसके स्टमक में स्टोर्ड होता है, विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बट हेल्प्ड बाई ट्राइकोनिम्फा, ठीक है, विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड लेकिन इट इज हेल्प्ड बाई ट्राइकोनिम्फा, एंड सम डाइजेस्टेड सेलुलोज इज ईटन बाई ट्राइकोनिम्फा एंड इट ऑल्सो गेट शेल्टर। मतलब ट्राइकोनिम्फा को भी क्या है, कुछ खाना, कुछ सेलुलोज जो है वो मिल जाता है, और उसको शेल्टर भी मिल जाता है, हेंस ये क्या है, ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है, दोनों को फायदा होता है, ठीक है। इसके बाद ये जो एग्जाम्पल है ना, टर्माइट ट्राइकोनिम्फा, तुमको याद रहे ना रहे मेरे को नहीं पता, बट ये तो याद रहना ही चाहिए। दूसरा रिश्ता है, मैं लिख रहा हूँ एल्गी एंड फंगी। ये पहले भी आया था, एल्गी और फंगी, मास्टर और स्लेव का रिलेशनशिप होता है, ठीक है, बताया था पहले भी, आज फाइनली आ गया है। देखो लाइकेन का नाम सुनिए होगा, जब मैंने जिम्नोस्पर्म पढ़ाया था वहाँ पे मैंने कहा था कि तुम्हारा लाइकेंस वैसे कहाँ पे होता है, जहाँ पे बहुत वो होता है, क्या बोलते हैं, जहाँ पे एयर पॉल्यूशन नहीं होता है, तो वहाँ पे लाइकेन जो होते हैं वो ग्रो करते हैं। ये लाइकेन क्या होता है मैं तुमको दिखाता हूँ, एक बार देखना लाइकेन होता क्या, दिखता कैसा लाइकेन। ये देखो, ये तुमको पेड़ पे ये हरा हरा दिख रहा है, ये पेड़ पे हरा हरा दिख रहा है, ये पेड़ पे हरा हरा,
मोस्टली क्या होता है वाइट तरह का, ये पपड़ी दिख रहा है पेड़ पे, बार्क्स पे, पेड़ का जो स्टेम है उस पर पपड़ी दिख रहा होगा वाइट वाइट कलर का, ये लाइकेन है। ये क्या है? लाइकेन है। तो ये लाइकेन जो होता है ना, जहाँ पे एयर पोल्यूशन ज़्यादा है, ये लाइकेन मर जाता है एयर पोल्यूशन की, क्योंकि हमारा खुद का फेफड़ा फट रहा है ना। हम दिल्ली में जाके देखो कितना पोल्यूशन है, वहाँ पे 1 सेकंड मतलब 10 सिगरेट फूकना के बरोबर इतना पोल्यूशन है, ठीक है। तो हुआ क्या, इस लाइकेन का भी जीना हराम हो गया है। तो लाइकेन जो था अब धीरे धीरे खत्म होने लग गया। क्या क्लियर है ये चीज़? क्योंकि एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है। ऐसे ये SO2 जो हमारा, जो हम गाड़ी से पेट्रोल जलाते हैं, गाड़ी में पेट्रोल लगाते हैं, जो पेट्रोल जलता है तो उससे बहुत सारा पोल्यूटेंट बनता है। उसमें एक पोल्यूटेंट होता है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सब बनता है। तो उससे क्या होता है, लाइकेन मरने लगता है। तो ये वाइट तरह का लाइकेन हम बहुत अब खत्म हो गया, अब खत्म होने वाला है, ठीक है। ये जो लाइकेन है ना, ये 2 ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, रिश्ता होता है। किसका किसका? एल्गी और फंगी का। एल्गी क्या करता है? खाना बनाता है, क्योंकि फोटोसिंथेटिक होता है। और फंगी क्या करता है? पानी लेके आता है, ठीक है। ये चीज़ पहले भी बताया मैंने, और ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, कि जो तुम्हारा फंगी है, फंगी एब्जॉर्ब्स एंड प्रोवाइड वाटर एंड मिनरल। वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करता है, प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करता है? एल्गी को। और एल्गी क्या करता है? फोटोसिंथेटिक होता है, ये खाना बनाता है और खाना इसको थोड़ा सखा देता है फंगी को। तो इन दोनों के बीच में क्या है, प्लस प्लस का रिलेशनशिप है, दोनों का फायदा है। एक को भी मार दो तो दूसरा जी नहीं पाएगा। समझ में आया ये चीज़? लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ, ऐसा नहीं कि हर एल्गी हर फंगी के साथ रिश्ता बना लेगा। स्पेसिफिक टाइप ऑफ एल्गी स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंगी के साथ क्या बनाता है? रिश्ता बनाता है, ठीक है। स्पेसिफिक टाइप ऑफ एल्गी मेक्स अ रिलेशनशिप विद स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंगी। तो ये रिश्ता को क्या बोलते हैं? लाइकेन बोलते हैं। तो एग्जाम में लिखना, लाइकेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म। एक को भी खत्म करो, दूसरा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। चलो ठीक है, इसके बाद एक और, ये एग्जाम्पल मत भूलना, ठीक है, कि एल्गी क्या करता है और फंगी क्या करता है, ये पूछता है, ठीक है। तीसरा एक एग्जाम्पल है लेग्यूम प्लांट एंड राइजोबियम। ये तो पढ़ा था, मिनरल न्यूट्रिशन में पढ़ा था, लेग्यूम प्लांट राइजोबियम। लेग्यूम प्लांट के में लेग हेमोग्लोबिन होता है, लेग हेमोग्लोबिन मिनरल न्यूट्रिशन में आया था, रेड कलर का। उसके रूट्स पे नोड्यूल्स बन जाती हैं, जहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरिया उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए प्रोवाइड करता है। पता है ना, ये सब चीज़ तो बताया था यार जब न्यूट्रिशन चैप्टर पढ़ाया था। कभी रिवाइज की खोल के वापस? न्यूट्रिशन चैप्टर, प्लांट फिजियोलॉजी 11 क्लास, वहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरिया आता है, राइजोबियम, अजोटोबैक्टर, अजोस्पिरिलम, नाइट्रोबैक्टर, जितना भी ये सब मिनरल न्यूट्रिशन में आता है, सब भूल गई होगी पर एनीवेज। तो वहाँ पे ये उधर है ना, लेग्यूम प्लांट का मैंने पढ़ाया बिकता, जब हम लोग है ना वो ट्रांसअमीनेशन पढ़ा रहे थे कि ग्लूटामिक एसिड से एस्पार्टिक एसिड कैसे बनता है, ये सब चीज़ें जब बता रहे थे, तो वहाँ पे लेग्यूम प्लांट में चीज़ आया था। एनीवेज, तो ये लेग्यूम प्लांट में देखो, ये राइजोबियम क्या करता है, राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। और लेग्यूम प्लांट को क्या दे देता है? नाइट्रोजन दे देता है। और लेग्यूम प्लांट नाइट्रोजन से क्या बना लेता है? अमाइनो एसिड बना लेता है। उस अमाइनो एसिड को जोड़ करके लेग्यूम प्लांट अपने लिए क्या बना सकता है? प्रोटीन बना सकता है। क्या इतनी बात तो पता है नाइट्रोजन से अमाइनो एसिड कैसे बनाते हैं हम लोग? नाइट्रोजन से अमाइनो एसिड कैसे बनाते हैं? जब मैंने ट्रांस अमीनेशन पढ़ाया था, वहाँ पे मैंने बताया था कि अमाइनो एसिड में एक ट्रांस अमीनेशन प्रोसेस होता है, एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड पे कैसे जाके बाइंड करता है। एनीवेज, इतना डिटेल में मत जाओ, क्योंकि अब डिटेल में जाके फायदा नहीं चल रहा है। तो लेग्यूम प्लांट को क्या मिलता है? नाइट्रोजन मिलता है। और अमाइनो एसिड में क्या होता है बताओ? अमाइनो एसिड में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है कि नहीं होता? NH2 होता है। तो N2 इज रिक्वायर्ड फॉर अमाइनो एसिड सिंथेसिस, राइट, एंड दैट इज वाई प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड इन द लेग्यूम प्लांट। क्या क्लियर है मैंने जो बोला? नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड फॉर अमाइनो एसिड ना यार, जाहिर सी बात है, अगर तुम अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखोगी तो एक कार्बन के साथ COH, एक के साथ NH2 और एक के साथ R, इसी को हम लोग अमाइनो एसिड बोलते हैं। तो वी कैन से दैट नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड फॉर अमाइनो एसिड सिंथेसिस एंड दैट नाइट्रोजन इज प्रोवाइडेड बाय दिस बैक्टीरिया टू दिस प्लांट विच इज कॉल्ड एज लेग्यूम प्लांट कंटेनिंग द लेग हेमोग्लोबिन। इज इट ऑल क्लियर? ये राइजोबियम बैक्टीरिया किस में हेल्प करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में। बदले में राइजोबियम को क्या मिलता है? बदले में राइजोबियम को मिलता है फूड एंड न्यूट्रिशन। क्या मिलता है? फूड एंड न्यूट्रिशन। तो ये प्लांट क्या दे देगा? इस बैक्टीरिया को कुछ खाना दे देगा, मतलब वो उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसके मुंह पे क्या करता है? कुछ चिल्लर से देता है कि लो भाई खा लो, जितना खाना खाना है, जितना न्यूट्रिशन लेना ले लो। तो राइजोबियम और लेग्यूम प्लांट क्या कर सकते हैं? ऐसे सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़ समझना यहाँ बहुत ज़रूरी है,
राइजोबियम को ना हम लोग कल्चर प्लेट में ग्रो, बैक्टीरिया है ना, तो तुम्हारा पेट्री डिश होता है, मैंने बताया था पेट्री डिश में क्या रखते हैं, अगर रखते हैं ना, अगर रखते उसके अंदर में मैं इस बैक्टीरिया को आइसोलेट कर सकता हूँ, उसको ग्रो कर सकता हूँ, ठीक है। तो मतलब क्या है, इस राइजोबियम को ना हम लोग आइसोलेट कर सकते हैं, मतलब ये बिना प्लांट के बिना भी ये जी सकता है। तो फिर इसको ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म में नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म मतलब वो होता है जो उसके बिना रह नहीं पाए। ये गाना सुनना है, ठीक है, जिया नहीं जाए तेरे बिना, जो भी गाना है राता लंबिया वाला। तो ये जो बैक्टीरिया है इस प्लांट के बिना रह नहीं सकता है, तो ये इस पेट्री डिश में कैसे रह लिया फिर बिना प्लांट के? अच्छा डाउट है कि नहीं? पेट्री डिश एक ऐसा प्लेट होता है जिसमें हम बैक्टीरिया को कल्चर करवाते हैं, बैक्टीरिया को ग्रो करवाते हैं। तो मैं तुमको ये कह रहा हूँ कि ये बिना प्लांट के बिना जी नहीं सकता, क्योंकि ये म्यूचुअलिज्म का रिश्ता है, एक को भी ख़त्म कर दोगे तो दूसरा मर जाएगा। तो पेट्री डिश पे कैसे ग्रो कर रहा है बताओ? कुछ अगर तुम्हारे पास उपाय है तो। उसमें अगर डालने को कुछ है तो उससे कर लो। अरे तो ये क्या बात हुआ, मतलब क्या जयशंकर प्रसाद को जो है ना दूसरी डॉल दे दो बीवी की जगह? हाँ तो जैसे इकोलाई भी तो ग्रो कर ही रहा था ना। अरे हाँ, तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ। ई कोलाई को, अरे तो ई कोलाई, अरे बाबा, ई कोलाई और ह्यूमन का एग्जाम्पल है कमेंसलिज्म का, एक को फायदा एक को नुकसान। इसे मैंने ये नहीं बोला कि एक को मारो तो दूसरा मर जाएगा। हाँ कमेंसलिज्म में ये नहीं था कि एक को मारो तो दूसरा भी मर जाएगा, जयशंकर प्रसाद था ना इसमें। ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म मतलब एक को मारो दूसरा खत्म। कमेंसलिज्म में ये नहीं था, कमेंसलिज्म में तुम बार्नेकल्स को मार दोगे तभी भी वेल्स डोंट गिव अ फक, सीधी सी बात है, वेल्स को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वेल्स डोंट गिव अ डैम कि बार बेचारा बार्नेकल्स तो छोटा मोटा मार के खत्म कर दो, वेल्स को घंटा फर्क नहीं पड़ता, बोलते आप तू आया तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं। तो ये कमेंसलिज्म का रिश्ता था, एक को मार दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑब्लिगेट में एक को भी मार दोगे तो खत्म है, एक को भी अलग कर दोगे, दोनों को अलग कर दोगी तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो कैसे हुआ ये चीज़? देखो इसका रीज़न ये है, राइजोबियम जो होता है ना, राइजोबियम इनिशियली जो होता है वो फ्री लिविंग ही होता है। राइजोबियम जो होता है वो फ्री लिविंग ही होता है, लेकिन जब वो अपने मास्टर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना स्टार्ट करता है, उसके बाद उसको चस्का लग जाता है फूड का और न्यूट्रिशन का। तो अब क्या है ना, ये इसके बिना रह नहीं पाता है। अब क्या होता है, ये इसके बिना रह नहीं पाता, बिना फूड बिना न्यूट्रिशन के। तो जब एक बार इन दोनों के बीच में, लेग्यूम प्लांट राइजोबियम के बीच में रिलेशनशिप बन गया, तो उसके बाद अगर तुम राइजोबियम को मार भी दोगे तो भी लेग्यूम प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा, लेग्यूम को मार भी दोगे तो राइजोबियम सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इनिशियली जो होता है वो फ्री लिविंग होता है, लेकिन बाद में एक बार रिश्ता बनने के बाद फ्री लिविंग नहीं होता। क्या क्लियर है ये चीज़? ठीक है, आगे बढ़े। देखो एग्जाम्पल का कमी नहीं है मेरे पास समझाने के लिए ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म को। और एग्जाम्पल देखो, हायर प्लांट एंड फंगी, हायर प्लांट एंड फंगी, इसका क्या रिश्ता? इससे क्या रुकना। हाँ मच्छर काट लिया, ग्रहण के दिन भी नहीं छोड़ता है लोग। चलो, हायर प्लांट एंड फंगी, देखो इसमें क्या था, मैं तुमको कहता हूँ कि देखो ये प्लांट है, ये प्लांट है, ये प्लांट का क्या है, जड़ बना दिया मैंने, ठीक है। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत सारा फंगी को यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। हायर प्लांट एंड फंगी, लेग्यूम प्लांट एंड राइजोबियम। तो हायर प्लांट एंड फंगी में देखो क्या होता है, बस वही बात है कि फंगी क्या करेगा, इसको फंगी इसको पानी और मिनरल्स देगा प्लांट को, और प्लांट क्या देगा उसको, फूड एंड शेल्टर देगा, ठीक है। ये चीज़ें, बट तो अब ऐसा नहीं कि सारा ही फंगी और सारे ही प्लांट के बीच में ये रिश्ता होता है, कुछ कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्लांट स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंगी के बीच में होगा ना, सारे फंगी के बीच में थोड़ी होगा। कोई कोई फंगी तो अपना इंडिविजुअली काम कर रहे होते हैं, मस्त काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ, कुछ फंगी जो है वो क्या किसके साथ रिलेटेड है, कुछ फंगी एल्गी के साथ रिलेटेड है, कुछ फंगी हायर प्लांट के साथ रिलेटेड है, कुछ फंगी कहाँ पे लगे पड़े हैं, कुछ फंगी ब्रेड पे उग रहे हैं, उगरेगी नहीं, ब्रेड पे भी तो उगता ही है फंगी, कुछ इंसान के शरीर पे उगता है, म्यूकर माइकोसिस, ब्लैक फंगस का नाम सुनी होगी, कोविड के टाइम पे इंसान के शरीर में उग रहा है, काला कलर का इंसान बहुत फैटल होता है, म्यूकर माइकोसिस, ठीक है। वैसे तो बिना प्लांट के बिना भी सर्वाइव कर ही रहे ना, ये कुछ तरह का फंगी है जो कुछ तरीके के प्लांट के साथ क्या कर सकता है, ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म करता है, ठीक है। हायर प्लांट है फंगी, क्लियर है ये चीज़? आगे बात करते हैं, इसमें दो एग्जाम्पल बस और पढ़ना है, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है वैसे ये। आगे देखो एग्जाम्पल है 5वां नंबर, युक्का, नाम तो सुनी होगी, युक्का एंड प्रोनुबा मॉथ, ये
एग्ज़ाम में तो आया ही होगा, एलन के एग्ज़ाम में युक्का एंड प्रोनुबा मॉथ नहीं आया, आ जाएगा कोई बात नहीं। देखो होता क्या है, बहुत ही मस्त चीज़ है। जैसे ये थोड़ा पॉलिनेशन से तुम रिलेट करोगी, पॉलिनेशन से मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ना, ये फ्लावर बना दिया मैंने, ठीक है, ऐसे समझ है ना, फ्लावर है ये, मतलब ऐसे इसको वो मत समझना कि मक्खी बना दिया, फ्लावर है, ठीक है। इस फ्लावर में क्या है, ये इसका ओवरी है, ये इसका ओवरी है, ये वाला हिस्सा जो है ये इसका क्या है, ओवरी है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये एक मॉथ को ले लिया, मॉथ का नाम है प्रोनुबा मॉथ। कौन सा मॉथ है, मॉथ का नाम है प्रोनुबा मॉथ, ठीक है। देखो होता क्या है, ये प्रोनुबा मॉथ का जो ये जो नाक होता है ना, नाक वाला हिस्सा जो टिप होता है, टिप ऑफ नोज, ये फिट बैठता है युक्का प्लांट के ओवरी। इस प्लांट का नाम है युक्का प्लांट। युक्का प्लांट के फ्लावर का ओवरी के साथ ये जस्ट एक लॉक एंड की तरह फिट बैठ जाता है। क्या क्लियर है ये चीज़, ठीक है। तो होता क्या है, मतलब ये लॉक एंड की मैकेनिज्म है जो पॉलिनेशन में हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग किस में पढ़ते हैं, पॉलिनेशन में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं, पॉलिनेशन में, ठीक है। होता क्या है, ये जो मॉथ होता है ना, इसका जो टिप ऑफ नोज होता है ये लॉक एंड की तरह लगा हुआ। लॉक एंड की मतलब सिर्फ ये इसका एक ताला का एक ही चाबी, तो ये इस ओवरी को क्या कर सकता है, फर्टिलाइज कर सकता है, पॉलिनेट कर सकता है, ठीक है। क्या होता है, ये मॉथ जाके ना पोलन का सेवन करता है, पोलन का, क्योंकि पोलन में नेक्टर होता है, रिवॉर्ड होता है ना, पोलन का सेवन करता है, तो इसके नाक पे क्या लग जाता है, पोलन लग जाता है। और जब जाएगा ये वापस ओवरी में जाके बैठेगा, तो इसका जो चोंच होता है ये पर्टिकुलरली इसी का लॉक बना हुआ होता है ओवरी में, तो इससे क्या होता है, ओवरी में फर्टाइजेशन होता है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रोनुबा को मार देंगे। प्रोनुबा मर गया तो युक्का क्या करेगा, पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा और युक्का भी मर जाएगा। क्या क्लियर है ये चीज़, ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म। अच्छा इसको मार दो, युक्का को मार दो, इसको मिलेगा ही नहीं फिर, क्योंकि होता क्या है ना, एक और चीज़ समझना, ठीक है, सिर्फ वो बात नहीं है कि नेक्टर मिला और पॉलिनेशन कर दिया। एक और बात इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो युक्का जो प्लांट होता है ना, इस सॉरी ये जो मेरा एनिमल है जिसका नाम है प्रोनुबा मॉथ, ये अपना अंडा को क्या करता है ना, इसके अंदर में छोड़ देता है। इस युक्का प्लांट के ओवरी के अंदर में सेफ साइड होता है, क्योंकि ना युक्का का प्लांट थोड़ा लंबा प्लांट होता है, ठीक है। तो ये ऐसे आसानी से हर कोई एनिमल उसको खा नहीं जाएगा, ठीक है, इस मॉथ के बच्चे को। तो मॉथ क्या करता है, अपना जितना भी अंडा होता है इसको युक्का प्लांट के जो ओवरी होता है उसके अंदर में डाल देता है, ठीक है। और हर कोई उसके अंदर चोंच बाढ़ के, जैसे कौवा जैसे चोंच मार लेता है, वैसे चोंच मार के अंडा को निकाल के खाएगा नहीं, बेस्ट बात है। तो जब इस प्रोनुबा मॉथ का अंडा मरेगा ही तो उसका पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, बढ़ते रहेगा ना, प्रोनुबा मॉथ का पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इससे प्रोनुबा मॉथ का भी सर्वाइवल हो रहा है और युक्का का भी सर्वाइवल हो रहा है। क्या क्लियर है ये चीज़, तो इसको भी फ़ायदा हो रहा है क्योंकि ओवी पोजीशन चाहिए। ओवी पोजीशन मतलब एग को छोड़ने के लिए जगह चाहिए। बेस्ट जगह क्या है, युक्का प्लांट का ओवरी। और जब जाता है अपना अंडा रखने के लिए यहाँ पे, तो इसको क्या कर देता है, ये पॉलिनेट कर देता है। नहीं तो इसको क्या, क्यों जाना है इसको फीमेल प्लांट के पास ही क्यों जाएगा, मुझे बताओ ना। ये खाली मेल का नेक पोलन चुराएगा और भाग जाएगा, पोलन स्टील करके। थीफ है ना, थीफ का नाम सुनिए, पोलन स्टीलर, जो पोलन को स्टील करके भाग जाता है बिना पॉलिनेशन करने बिना। तो वो सब तरीके के भी लोग होते हैं। तो ये प्रोनुबा मॉथ है, प्रोनुबा मॉथ फीमेल के पास क्यों गया, क्योंकि इसको ओवी पोजीशन के लिए कुछ मतलब था। एक को भी खत्म कर दोगे तो दूसरा खत्म हो जाएगा। क्या क्लियर है ये चीज़, युक्का प्लांट एंड प्रोनुबा मॉथ क्लियर है, लॉक एंड की मैकेनिज्म। इसके बाद तुम एक काम करना, 12 क्लास का एनसीईआरटी निकालो, वहाँ पे प्लांट रिप्रोडक्शन में जहाँ पे ऑर्किड्स का एग्जाम्पल दिया था ना, वो एक और एग्जाम्पल पहले देख लो। वैसे एग्जाम्पल देखने लायक कुछ है नहीं अब, अभी रुको एक सेकेंड। हाँ, फिग एंड वॉस्प, इसी में एक एग्जाम्पल है फिग एंड वॉस्प का। फिग एंड वॉस्प, वॉस्प एक प्रोनुबा मॉथ की तरह काम करता है और ये फिग ट्री है। फिग ट्री उसकी युक्का प्लांट की तरह काम करता है। तो वॉस्प अपना ओवी पोजीशन के लिए किसको चुनता है, फिग ट्री को चुनता है, और फिग ट्री से उसको क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। समझ में आया, तो वॉस्प को फ़ायदा क्या हो रहा है, न्यूट्रिशन हो रहा है और ओवी पोजीशन हो रहा है। और इसका क्या फ़ायदा हो रहा है, फिग ट्री का पॉलिनेशन हो रहा है। क्या क्लियर है ये चीज़, जिसका इसका जितना भी अंडा ये ओवरी के अंदर में दिया, वो सारा अंडा जब फूटेगा बड़ा होगा तो क्या करेगा, इससे न्यूट्रिशन भी ले लेगा, तो अंडा भी क्या हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा। तो ये सारा एग्जाम्पल किसका है, ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है। तुम एक काम करो, इससे पहले एक और चीज़ पहले समझ लो। तो मतलब ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म में ये है कि एक के बिना दूसरा नहीं जी सकता, एक को मार देंगे तो दूसरा मर जाएगा। यानी ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म में को इवोल्यूशन देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, को इवोल्यूशन।
को इवोल्यूशन मतलब अगर तुम एक को इवॉल्व कर दोगी, एक को डेवलप कर दोगी, तो दूसरा को भी डेवलप होना पड़ेगा, और नहीं डेवलप हुआ तो वो मर जाएगा। समझ में आया? को इवोल्यूशन क्या चीज़ है? को इवोल्यूशन इज सीन इन ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म, को इवोल्यूशन इज नॉट सीन इन कमेंसलिज्म। क्या क्लियर है? कमेंसलिज्म में तुम वेज का डेवलपमेंट कर भी दोगी या बार्नेकल्स का डेवलपमेंट कर भी दोगी, ज़रूरी नहीं कि रेस्पेक्टिवली उसका अदर स्पीशीज़ जो बेनिफिट पा रहा था उसका भी डेवलपमेंट हो ही जाए। तो को इवोल्यूशन किस में देखने को मिलता है हम लोग को इवोल्यूशन हम लोग को देखने को मिलता है ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म में। ठीक है, को इवोल्यूशन मतलब सबका साथ सबका विकास। अगर तुम बी को चेंज कर दोगी तो ए को भी चेंज होना पड़ेगा। ठीक है, जब को इवोल्यूशन है तो अब जो जिएंगे साथ में तो मरेंगे भी तो साथ में, एक को मारोगे तो दूसरा भी तो मर जाएगा। तो को एक्सटिंक्शन इज ऑल्सो सीन इन ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म। ठीक है, क्या क्लियर है? अगर तुम किसी एक को भी मार दोगे तो दूसरा भी क्या लुढ़क जाएगा, दूसरा भी टपक जाएगा। ठीक है, को एक्सटेंशन एंड को इवोल्यूशन। ठीक है, क्या क्लियर है? These two properties are seen in obligate mutualism. Obligate mutualism. इसके बाद ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म के बाद अभी 2 मिनट का और है, तो हड़बड़ाओ मत। इसके बाद है तुम्हारा प्रोटो कोऑपरेशन, या इसको बोलते हैं नॉन ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म, या इसको बोलते हैं फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म। फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म ये क्या? अभी मैंने पढ़ाया ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म ना, ये नॉन ऑब्लिगेट है, या इसको हम लोग बोलते हैं फैकल्टेटिव। ये है हम लोग आज की जनरेशन, ये जैसे कब आपका जनरेशन गया, ये आज की जनरेशन जी है, जनरेशन जेड। ठीक है, हम लोग 2021, हमारा पार्टनर को मार भी दो, वी डोंट गिव अ डैम। पार्टनर चेंज्ड, पार्टनर मेरा पार्टनर मेरे को चीट कर रहा है, पार्टनर ही चेंज। चीटिंग का तो बात ही अलग है, यही होता है आज की डेट में। बॉयफ्रेंड है, ये गर्लफ्रेंड है, ये बॉयफ्रेंड है, ये गर्लफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड चेंज, बॉयफ्रेंड मान लो स्मोक कर लिया या ड्रिंक कर लिया, इसको बहाना मिल गया ब्रेकअप करने का। बहाना तो ढूंढ ही रहती है कब से ब्रेकअप करे, कब से करे। गर्लफ्रेंड को बहाना मिल गया, गर्लफ्रेंड बोलेगी मैं तुम्हारे लिए कभी इंपॉर्टेंट तो थी नहीं, इट्स जस्ट माई बॉडी दैट यू आर सो अट्रैक्टेड टू मी, जाओ जाओ तुम किसी और के पास चली जाओ। तो क्या होगा? ब्रेकअप कर लेगी, अब वो रिश्ता नहीं रहा। अगर तुम एक को मार भी दोगी, एक को ख़त्म कर भी दोगी, तो भी दूसरी क्या हो जाएगी? सर्वाइव कर लेगा। समझ में आ रहा है? लेकिन हाँ, अगर दोनों साथ साथ हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब दोनों के बीच में रिलेशन है, मैं मानता हूँ दोनों के बीच में रिलेशन है, दोनों को फ़ायदा हो रहा है। मतलब देखो इसमें भी क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, मतलब दोनों को फ़ायदा हो रहा है। दोनों साथ में थे तो दोनों को बेनिफिट्स मिल रहे थे। एक को तुम मार भी दोगी लेकिन दूसरा क्या सर्वाइव कर जाएगा। क्या क्लियर है ये चीज़? ऑब्लिगेट में दोनों को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन एक को मारोगे तो दोनों ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों को क्या है, फ़ायदा है, लेकिन एक को मार भी दोगे तो दूसरा सर्वाइव कर जाएगा। ये हमारी आज की जनरेशन है। ठीक है, एनीवेज, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन ऑब्लिगेट, मतलब बिना ऑब्लिगेशन के भी म्यूचुअलिज्म है। नॉन ऑब्लिगेट के भी म्यूचुअलिज्म है, कुछ संबंध है। फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म मतलब एक को मार भी दोगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और टोटल कोऑपरेशन बोलते हैं इसी को। ठीक है, इसमें कोई इवोल्यूशन नहीं है, नो को इवोल्यूशन। मतलब क्या बहाना क्या बोलेगा? लिसन ना, दिस इज़ नॉट वर्किंग बिटवीन अस एनी मोर, आई थिंक वी शुड मूव ऑन। तो इस तरह का डायलॉग आता है, क्योंकि वो बोलती नहीं हम लोग का कोई भी मतलब ग्रोथ नहीं हो रहा है, या हम लोग कहीं पे भी मतलब मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा। लोग कंपनी छोड़ देते हैं, वो लोग बोलते हैं कि नहीं मुझे अब ना यहाँ पे स्कोप नहीं दिख रहा, ग्रोथ नहीं दिख रहा, तो कंपनी छोड़ देते हैं। तो नो को इवोल्यूशन, तो वो बोलते हैं कोई इवोल्यूशन नहीं है। अगर तुम एक को चेंज कर दोगी, बॉयफ्रेंड चेंज हो गया, गर्लफ्रेंड चेंज हो गई, तो बॉयफ्रेंड बोल देगा नहीं अब तुम्हारे में पहले से बात नहीं रही, अब तुम चेंज हो गई हो, दिस इज नॉट वर्किंग एनी मोर बिटवीन अस। ठीक है, तो इस तरह का बहाना आएगा। देयर इज नो को इवोल्यूशन, इनफैक्ट देयर इज नो को एक्सटिंक्शन एज वेल। मतलब एक को मार भी दोगी तो भी दूसरा नहीं मरेगा। ऐसा थोड़ी है कि तुम बॉयफ्रेंड को मार दोगी गर्लफ्रेंड मर जाएगा, ऐसा नहीं है ना। नहीं तो पता चला कितने घर में लोग विधवा, बच्चे विधवा हो गए 18 साल के बच्चे जो है मर गए। घर वाला का माँ बाप बोला ये हुआ तो हुआ क्या, फिर पता चला अच्छा पड़ोसी वाले का भी एक लड़का मर गया। ओ भाई इसी को बोलते हैं, मतलब एक तुम टर्म समझी होगी, पंचक। पंचक क्या होता है? पंचक मतलब होता है कि घर में अगर किसी एक इंसान को तुम मार दोगी तो 5 लोग तुम्हारे चले जाएंगे। मम्मी से पूछना, ठीक है, मम्मी से पूछना ये पंचक क्या होता है। ठीक है, पंचक मतलब ये होता है कि तुम्हारे फैमिली में किसी भी एक जन को अगर वो उस लगन में, उस मुहूर्त में अगर वो इंसान मर गया तो वो 5 लोग को साथ में लेके जाता है,
और ये लिटरली होता है पंचक वाला चीज़, ठीक है। 5 लोग मरता ही, मम्मी से पूछना या पापा से पूछना, पापा ये पंचक क्या होता है, मम्मी से पूछना मम्मी पंचक क्या होता है। तो पंचक में क्या होता है, फैमिली का 5 मेंबर मर जाता है विद इन 2 to 3 मंथ्स। ऐसा नहीं कि एक साथ एक ही दिन मर गया 2 से 3 महीना में, ठीक है। तो इसको पंचक बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इस लगन में, इस मुहूर्त में अगर किसी भी इंसान का डेथ हो जाता है तुम्हारे फैमिली में या किसी की फैमिली में, तो 5 मेंबर और भी जाएगा, उसको पंचक बोलते हैं। बहुत खतरनाक होता है, बच्चा बूढ़ा सब लपेटे में आ जाता है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, अब पता चला कि तुम्हारे बिल्डिंग में आज किसी का डेथ हुआ, किसी लड़की का, और 2 बिल्डिंग छोड़ के एक लड़के का भी डेथ हो गया, तो मतलब पक्का कुछ ना था। तो ये ऐसा नहीं है, ये आज की जनरेशन में चीज़ नहीं देखने को मिलता। नहीं तो देखने को मिलता कितना अजीब हो जाता ना, पूरा कॉलोनी साफ हो जाता है बच्चा लोग का। पता चला पूरे कॉलोनी में चल रहा था कांड, रैकेट चल रहा था लव एंड रिलेशनशिप का। एनीवेज, तो नो को इवोल्यूशन, नो को एक्सटेंशन, थैंक गॉड आज के जनरेशन बच गया, ठीक है। नो को एक्सटेंशन, ठीक है, नो को इवोल्यूशन, नो को एक्सिस्टेंस इज सीन, नो को एक्सिस्टेंशन इज सीन, ठीक है। तुमको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, युक्का एंड प्रोणुबा, प्रोणुबा मौत, विच रिलेशनशिप, विच रिलेशनशिप। पहला ऑप्शन को इवोल्यूशन, दूसरा ऑप्शन ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म, ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म, तीसरा ऑप्शन को एग्जिस्टेंस, और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। विच रिलेशनशिप, बोलो। हाँ, फोर्थ ऑप्शन गलत। क्वेश्चन पढ़ो क्या बोला, रिलेशनशिप पूछा है, वो तुमसे ये नहीं पूछा। को इवोल्यूशन एंड को एग्जिस्टेंस रिलेशनशिप थोड़ी होता है, रिलेशनशिप तो ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म है, प्रोटो कोऑपरेशन रिलेशनशिप है ना, पॉपुलेशन का रिलेशनशिप है वो। क्वेश्चन फंसाता है ये। को इवोल्यूशन को एग्जिस्टेंस तो प्रॉपर्टी है, साथ में जीने साथ में मरने की कसम, ठीक है। रिलेशनशिप नहीं है को इवोल्यूशन को एग्जिस्टेंस, ठीक है। अब मेरे साथ साथ मेरी बहन का विकास हो रहा है, बट दैट डजेंट मीन ना कि एक रिलेशनशिप है। या तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे क्लास में एक और लड़की है, तुम्हारा भी 87% आया, उसका भी 87, अगर टर्म में तुम भी मेहनत की वो भी मेहनत की, दोनों का 90% आ गया, तो दोनों के बीच में दोनों इवॉल्व हो रही है, पूरी क्लास इवॉल्व हो रही है, बट इट डजेंट मीन कि रिलेशनशिप हो, ठीक है। को इवोल्यूशन एंड को एग्जिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी, नॉट द रिलेशनशिप, ठीक है। इसको फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म कहते हैं, ठीक है। एनीवेज, तो एक काम करो, अच्छा ऑर्किड तो पढ़ाना ही, अभी टाइम है ना, हाँ अभी तो 52 मिनट्स हुआ है। बोरिंग है क्या, इकोलॉजी बोरिंग है लग रहा है, नींद आ रहा है, क्योंकि इसमें कुछ एक्साइटिंग नहीं है, खाली नेचर के बारे में जानो बैठ के क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। मेरे हिसाब से ये मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पढ़ने से तो अच्छा ही है। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स तो बच्चा लोग को इतना टफ लगता है ना, बोलता है कि यार क्या है, दोबारा कभी नहीं पढ़ना पड़े। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म का, म्यूचुअलिज्म जो चला था ना, ऑब्लिगेट और नॉन ऑब्लिगेट, इसी को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, थोड़ा और समझते हैं। चीटिंग मास्टर जो आज के डेट में खाली लड़की पटा रहा है, चीटिंग मास्टर, प्ले बॉय बोलते हैं इसको, ठीक है। चीटिंग मास्टर एग्जिस्ट इन म्यूचुअलिज्म, एग्जिस्ट इन म्यूचुअलिज्म मतलब क्या है, चीटिंग मास्टर म्यूचुअलिज्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। देखते हैं केस 1। केस 1 मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हारे सामने एक फ्लावर बना दे रहा हूँ, इसको बोल रहे हैं हम लोग ऑर्किड फ्लावर, ऑर्किड बोलते हैं, ऑर्किड, ऑर्किड फ्लावर, ठीक है। ऑर्चिड नहीं होता, ऑर्किड होता है। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक बना रहा हूँ बम्बल बी, ऐसे जॉन सीना का मूवी भी आया था बम्बल बी, तो बोलते हैं बम्बल बी, बम्बल बी भी भी करता रहता है कान के पास, ठीक है, ये बम्बल बी, इसीलिए इसका नाम पड़ेगा बम्बल बी। सही में करता था ना, कान के पास आएगा भे 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 अजीब से, अजीब सा बसता है ये ऑर्किड फ्लावर, ठीक है। देखो हुआ क्या, ऑर्किड फ्लावर जो था इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, और फाइरस, मतलब नाम है इसका, और फाइरस बोलते हैं, ठीक वही आ रहा है, इसका काम करने कोई पूछेगा नहीं, ठीक है। देखो हुआ क्या बहुत मस्त चीज़ है वैसे ये केस, ठीक है। जो ऑर्किड फ्लावर था ना और बम्बल बी था, इनके बीच में क्या है, एक रिलेशनशिप है, ठीक है।
रिलेशनशिप कैसे हुआ, देखो मैं बताता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है। ये जो बम्बल बी है ना, इसको ऑर्किड फ्लावर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये बम्बल बी को करना है, सीधी सी बात है, कॉपुलेशन, इसको करना है मीटिंग, इसके मन में जाग रही है तलब, ठीक है। इट हैज़ डिज़ायर, क्या है इसके पास, डिज़ायर टू को ऑपुलेट या मीट, इसको मीटिंग करना, रिप्रोडक्शन करना, इसके मन में अभी जवानी फूट रही है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये फीमेल पार्टनर को ढूंढेगा, बम्बल बी अपना फीमेल पार्टनर को ढूंढेगा, है ना। अब सुनो होता क्या है, इधर आता है हमारे भाई साहब ऑर्किड फ्लावर। ये ऑर्किड फ्लावर क्या करते हैं, अपना फ्लावर का एक पेटल, पेटल मतलब समझते हो ना, सेपल पेटल होता है, एक पेटल को कुछ इस तरीके का बना लेते हैं कि ये एकदम फीमेल फ्लावर की तरह दिखता, फीमेल बी की तरह दिखता है। मतलब अपना ये कलर फीमेल बी की तरह कर लिया, फीमेल बी ब्राउन कलर की थी तो ये भी क्या हो गया, ब्राउन कलर का हो गया, एकदम इसी की तरह इसका शेप हो गया। मतलब मैंने ऑर्किड फ्लावर में क्या कर दिया, मॉडिफिकेशन कर दिया। अब बेचारा ये हमारा भोला भाला बम्बल बी मेल, इसको क्या पता ये लड़की है कि प्लांट है, समझ में आ रहा है। धोखा किया किसने, ऑर्किड ने। धोखा हुआ कैसे, किसके साथ हुआ धोखा, बम्बल बी के साथ हुआ। किस तरह का धोखा, ये इसका जो एक पेटल है वो किसकी तरह दिखने लग जाता है, फीमेल बी की तरह। तो बेचारा किस्मत का मारा ये स्यूडो को ऑप्यूलेट कर लेता है इस पेटल के साथ, स्यूडो को ऑप्यूलेट, ठीक है। देखो इतना बेकार, मतलब इतना तो बुरा किसी दुश्मन भी ना करे किसका, मतलब ये बुराई तो, मतलब ये तो बहुत बुरा हो गया ना बेचारे के साथ, तुम समझ रही हो, ये तो बहुत बुरा हो गया बम्बल बी के साथ। उसको सपना दिखाया गया कुछ और हकीकत बेचारे के साथ बीता कुछ और। ये तो कोई दुश्मन भी किसी के साथ इतना बुरा ना करे जो ऑर्किड फ्लावर ने बम्बल बी के साथ किया है, ठीक है, साला बेकार। तो देखो इससे हुआ क्या, इससे ना, अब तुम बोलोगे कि सर देखो ऐसा है ना, इसमें एक चीज़ है, म्यूचुअलिज्म मतलब क्या है, ये जब फीमेल तुम्हारा क्या बोलते हैं, जब ये ऑर्किड फ्लावर के साथ कॉपुलेट करेगा तो ये ऑर्किड फ्लावर को क्या कर देगा, पॉलिनेट कर देगा इन रिटर्न। पॉलिनेट कर तो समझ सकती है, पॉलिनेट कर देगा क्योंकि ये जाएगा और कॉपुलेट करने जा रहा है, लेकिन इसको कुछ नेक्टर वेक्टर चाहिए नहीं था इससे, ठीक है। तो तुम क्या बोलोगी, इसको ज़ीरो और इसको प्लस, क्या बोलोगी क्या ये, क्योंकि इसको फेवर्स क्या मिल रहे थे, प्लस कब बोलते थे, जब फूड मिले, शेल्टर मिले, न्यूट्रिशन मिले, इसी को हम लोग बोलते थे ना फेवर्स या पॉजिटिव या फ़ायदा होना। इसमें तो उसको नेक्टर वेक्टर कुछ नहीं मिला, तो तुम्हारे हिसाब से तो ये कॉमेंसलिज्म होना चाहिए। कॉमेंसलिज्म मतलब एक को फ़ायदा और एक को नुकसान, मेरा ये सॉरी एक को कुछ भी नहीं, एक को फ़ायदा एक को कुछ भी नहीं, इसी कॉमेंसलिज्म बोलते हैं। बट ये कॉमेंसलिज्म नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज इसको जीरो नहीं मिल रहा है, इसके पास कुछ डिज़ायर तो था ही ना, इसका कुछ डिज़ायर तो था ही, इस बम्बल बी का कुछ ख्वाहिश तो था ही, उस ख्वाहिश को पूरा तो किया ही अगला। चल नेक्टर नहीं दिया वो बात अलग है, बट कुछ डिज़ायर तो पूरा वही बेचारे का। तो इसीलिए ये प्लस प्लस है, ये म्यूचुअलिज्म है, ठीक है, ये क्या है, म्यूचुअलिज्म है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं धोखा, सेक्सुअल डिसीट, डिसीट मतलब होता है धोखा, ठीक है। सेक्सुअल डिसीट इट इज़ नॉट अ कमेंसलिज्म, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म, ठीक है। अगर इस बम्बल बी के पास कोई डिज़ायर नहीं होता प्रॉफिट का, अगर बम्बल बी ऐसे ही आता बिना कोई डिज़ायर के, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, हम लोग बोलते हैं उसको कमेंसलिज्म। जैसे कि हमारा अर्गेट बर्ड और कैटल में हुआ था, कैटल को कोई डिज़ायर नहीं था उस चीज़ का, ठीक है, फ़ायदा हुआ किसको, अर्गेट बर्ड को हुआ ना, तो ये कमेंसलिज्म नहीं है, ठीक है। तो इन चीटिंग देयर इज़ अ डिज़ायर फॉर प्रॉफिट, इन चीटिंग डिज़ायर फॉर प्रॉफिट, देयर इज़ अ डिज़ायर फॉर प्रॉफिट, ठीक है, ओके। तो ये एग्जाम्पल है म्यूचुअलिज्म का। तो म्यूचुअलिज्म में क्या हुआ, म्यूचुअलिज्म में हुआ चीटिंग, समझ में आया। म्यूचुअलिज्म भी, मैं ये नहीं कह रहा कि ये ऑब्लिगेट है या ये प्रोटो कॉपरेशन है, मैं खाली म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म मतलब जब दो लोग के बीच में रिलेशनशिप हो, अगर दोनों जीने मरने की किस्में खाली जिएंगे तो साथ में, मरेंगे तो साथ में, तो वो ऑब्लिगेट हो जाएगा, और बोलेंगे नहीं नहीं जस्ट कैजुअल रखते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा नॉन ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये नॉन ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म मतलब दोनों अलग अलग जी सकता है, बट ठीक है वो धोखा हो गया, बात अलग है। तो म्यूचुअलिज्म इज सीन इन, मतलब सॉरी चीटिंग इज सीन इन म्यूचुअलिज्म, तो चीटिंग एग्जिस्ट इन म्यूचुअलिज्म, ये लाइन अगर आ जाता है तो इस लाइन को मना मत करना, क्या कि चीटिंग जो होता है इट एग्जिस्ट इन म्यूचुअलिज्म, ठीक है।
सेम इंसेक्ट भी यही करता है। इंसेक्ट क्या करता है, इंसेक्ट का ना बड़ा बड़ा चीटिंगबाजी नहीं होता, इंसेक्ट का छोटा मोटा है। यहाँ तो इसने प्लांट ने चीटिंग किया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इंसेक्ट को चीटिंग कराता हूँ। इंसेक्ट आता है, वो क्या करता है, प्लांट को बोलता है प्लांट मैं तुम्हारा पॉलिनेशन कर दूंगा। वो बैठता है पोलन ग्रेन पे, पोलन ग्रेन का सेवन करता है, लेकिन ओवरी को पॉलिनेट करने की जगह वहीं से भाग जाता है। बोलता कौन मेहनत करेगा, फालतू में ओवरी के अंदर जाएगा, उसको पॉलिनेट करेगा। तो कौन बिचकी मारा, इंसेक्ट बिचकी मारा। पहले प्लांट चीटिंग करता है, यहाँ पे इंसेक्ट कर रहा है। इंसेक्ट क्या कर रहा है, पोलन को चुरा के भाग जा रहा है, तो ये भी चीटिंग है। ठीक है, ये चीटिंग नहीं करने का होता है, ये मतलब थोड़ा वो ही नहीं है यार, कोई एम्पैथी नाम का चीज़ ही नहीं है लोग के अंदर में, बताओ। ह्यूमैनिटी बोले कोई चीज़ ही नहीं है। एनीवेज, तो एक और चीज़ एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, क्या ये जो सेक्सुअल डिसीट का एग्जाम्पल है इसमें को एवोल्यूशन देखने को मिल रहा है कि नहीं देखने को मिल रहा है, ये चीज़ बताओ मेरे को। बताओ। नहीं। मैं एक बात बताता हूँ, ठीक है। ऑर्किड जो है ना, मेन अल्टीमेट फ़ायदा किसको है, ऑर्किड को है। ठीक है, ऑर्किड डिपेंडेंट है, किस पर डिपेंडेंट है, बम्बल बी पे। धोखा हुआ किसके साथ, बम्बल बी के साथ, जाने के अनजाने में जानबूझ के धोखा किया। कौन किया, ऑर्किड फ्लावर किया। ठीक है, बेचारों को फंसा लिया। तो ये जो, अगर मैं बम्बल भी समझ गया ये राज, बम्बल भी बोलता है अच्छा, मतलब क्योंकि ब्लैक रहते ना एट द एंड, इसको मज़ा नहीं आया। तो हुआ क्या कि अब क्या है ना, बम्बल भी बोला चलो हम अपना मैकेनिज्म को चेंज कर लेते हैं। अगर मैं फीमेल बम्बल बी का कलर ही चेंज कर दूं या फीमेल बम्बल बी को अलग कर दूं, थोड़ा उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर दूं, तो ये ऑर्किड्स को भी क्या अपने पेटल में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा इस बम्बल बी से पॉलिनेट होने के लिए। हाँ करना पड़ेगा ना, फीमेल में, क्योंकि फीमेल में चेंज हो गया। बम्बल बी जैसे फीमेल को पहचानता है, फीमेल बम्बल बी को, ऑर्किड को तो वो पहचानेगा नहीं। तो इसीलिए ऑर्किड को क्या करना पड़ेगा, अपने अंदर बदलाव करना पड़ेगा, अपने अंदर चेंज करना पड़ेगा। तो को इवोल्यूशन इज सीन ओनली फॉर फ्लावर, नॉट फॉर एनी इंसेक्ट। ऑब्लिगेट में दोनों के लिए कोई, दोनों का सबका साथ सबका विकास हो रहा था। यहाँ पे को इवोल्यूशन जो है इट इज़ ओनली फॉर द फ्लावर, नॉट फॉर द इंसेक्ट। इट इज़ क्लियर, ठीक है। इनफैक्ट जो मेरा को एग्जिस्टेंस है वो भी सिर्फ फ्लावर के लिए है, कि मतलब क्या, अगर तुम बम्बल बी को मार दोगी तो फ्लावर तुम्हारा मर जाएगा, लेकिन अगर तुम फ्लावर को मार दोगी तो बम्बल बी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे समझ में आया। तो को एग्जिस्टेंस एंड को एवोल्यूशन इज सीन, बट इट इज ओनली लिमिटेड टू फ्लावर, नॉट फॉर द इंसेक्ट। क्या क्लियर है ये चीज़?